किसी ने मेरा टोनी चूहे वाला खिलौना चुरा लिया है। बिल्ली मौसी की तेज म्याऊं आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। वो खिलौना उनका सबसे प्यारा साथी था, लाल रंग का घंटी बजाने वाला छोटा चूहा। सुबह जब उन्होंने अपने तकिए के नीचे देखा तो खिलौना गायब था। बिल्ली मौसी ने गुस्से में अपने पंजे झटका और बड़बड़ाने लगी, ये तो किसी अंदर वाले का ही काम है। पहली शक आई कुत्ता भौंकू पर, क्योंकि पिछले हफ्ते उसने खिलौने के साथ खेलने की जिद की थी। मैंने नहीं लिया, भौंकू ने कहा, पर मौसी मानने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने तोता टिटू पर उंगली उठाई, जो हमेशा सबकी बातें दोहराता फिरता था। शायद वो मेरी बातों में खिलौने का जिक्र सुनकर ले गया हो, मौसी ने अनुमान लगाया। गांव के सब जानवर इकट्ठा हो गए। बहस शुरू हुई, झगड़े तक बात पहुंच गई। गिलहरी गिली चिल्लाई, मौसी पहले सबूत दिखाओ। लेकिन बिल्ली मौसी को गुस्सा इतना कि उन्होंने एक डंडा उठा लिया। इसी बीच खरगोश चिंकू भागता हुआ आया। रुको मौसी, मुझे कुछ मिला है। सबका ध्यान उसकी ओर गया। चिंकू ने मुरझाए पत्तों के ढेर से लाल खिलौना निकाला। ये तो तूफान में उड़कर बगीचे में गिर गया था, उसने कहा। मौसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें एहसास हुआ बिना सोचे सब पर शक करना गलत था। उन्होंने शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगी और कहा, अगर हम दूसरों पर बिना सबूत भरोसा खो देंगे तो दोस्ती कैसे बचेगी। भौंकू मुस्कराया, कोई बात नहीं मौसी, अब तो चलो खेल शुरू करें। सभी हौस पड़े और बिल्ली मौसी ने सोचा, अगली बार शक नहीं, भरोसा पहले होगा। रात में गांव सोया। बिल्ली मौसी की आंखों में नींद गायब। खिलौना तो मिल गया, पर उनके मन में सवाल उठ रहा था, अगर खिलौना तूफान में उड़ा तो उसके ऊपर पंजों के निशान क्यों थे। सुबह होते ही उन्होंने ध्यान से खिलौने को देखा, लाल रंग के ऊपर हल्के पैर के निशान। ये तो किसी ने पकड़ा था, मौसी ने फुसफुसाया। उन्होंने फैसला किया, अब सच्चाई निकलनी ही चाहिए। मौसी ने एक चाल चली। उन्होंने सब जानवरों को बुलाया और कहा, आज हम मिलकर एक नया खेल खेलेंगे, सच या झूठ। सब खिल उठे, पर खेल में छिपा था एक प्लान। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मौसी ने पूछा, भौंकू तूने उस रात बर्फ में कोई लाल चीज देखी थी क्या। भौंकू थोड़ा हिचकिचाया, मैं तो बस पत्ते उठा रहा था। मौसी ने मुस्कुराकर कहा, अजीब है, तूफान की रात तू बगीचे में क्या कर रहा था। सबकी नजरें भौंकू पर टिक गईं। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको मौसी। वो थी गिलहरी गिली, जो रोती हुई बोली, गलती मेरी थी, मैं आपके खिलौने से खेल रही थी, पर डर के कारण छिपा दिया। मौसी स्तब्ध रह गईं। भौंकू बोला, मैंने तो उस रात बस उसे ढूंढने में मदद की थी। सारा गांव चुप था। मौसी ने गिली को गले लगाया और कहा, कभी कभी डर भी धोखे जैसा दिखता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। गांव में फिर से दोस्ती लौट आई, पर खिलौने की घंटी अब कभी पहले जैसी नहीं बजी, क्योंकि उसके अंदर का छोटा घंटी वाला गोला गायब था। और वहीं से शुरू हुआ। चांदनी मध्यम थी और हवाओं में कुछ अनकहा सा तैर रहा था। बिल्ली मौसी अपने कमरे में बैठी खिलौने को घूर रही थी। घंटी नहीं बज रही, पर क्यों, उन्हें बेचैनी सी हो रही थी। अगली सुबह मौसी ने तय किया, अब असली जांच करनी होगी। उन्होंने खिलौने को हल्का हिलाया और देखा, पीछे एक छोटा सा छाऊ से कटा निशान था। मतलब किसी ने जानबूझकर इसे खोला, मौसी ने दांत पीसते हुए कहा। जांच के लिए उन्होंने तोता टिटू को बुलाया, जो सबकी बातें सुनाई रखता था। टिटू ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने किसी को रात में तुम्हारे खिड़की के पास देखा था। वो काला साया था, जो कुछ हाथ में लिए भागा। मौसी की आंखें फैल गईं। काला साया? उसी शाम जब सभी गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हुए तो बिल्ली मौसी ने कहा, आज सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने खिलौना सबके सामने रखा और बोली, जिसने भी इसके अंदर से वो गोला निकाला वो आज बोले, नहीं तो इसे मैं पानी में बहा दूंगी। तभी भीड़ में हलचल हुई। खरगोश चिंकू थोड़ा पीछे हटने लगा। चिंकू रुक जा, मौसी चिल्लाई। चिंकू डर से कांपता बोला, मैं बस देखना चाहता था कि गोले में क्या है। और मौसी ने पूछा। उसके अंदर एक छोटा नीला पत्थर था, जो अंधेरे में चमकता था। चिंकू ने कहा, मुझे लगा वो जादुई है, मैंने छिपा दिया। सभी दंग रह गए। मौसी ने कहा, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो मेरे पुराने मालिक की निशानी थी। गांव पर फिर से रहस्य छा गया। अब सवाल था, वो नीला पत्थर आखिर कहाँ गया। और तभी हवा में टिटू की आवाज गूंजी, मुझे वो पत्थर अब किसी और के पास दिखा है। सस्पेंस यहीं थम गया और शुरू होता है भाग 4। नीले पत्थर का श्राप।